हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे का लेक्चर। अभी तक हम लोग देख चुके हैं आर.एस. अग्रवाल का 12 एवं 13A का एक्सरसाइज 13A का 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर। इसमें आर.एस. अग्रवाल से जो भी रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हम इसका सेक्शन चल रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है इस एक्सरसाइज से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। हमारा आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया I = sin 2x डिवाइडेड बाई a प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंटीग्रेशन में ये जो चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि इंटीग्रेशन में कितने टाइप होते हैं, ठीक है, या हम उसको टाइप में उसको बांट दिए हैं। इंटीग्रेशन में पहला हम लोग देखे हैं इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, दूसरा हम लोग अभी देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और चौथा होता है स्पेशल इंटीग्रेशन, और पांचवा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये मात्र 5 टाइप के इंटीग्रेशन अगर क्वेश्चन आप जान जाते हैं, ठीक है, तो बोर्ड के 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूरी आप एक बार देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका लेक्चर हो जाएगा 6। चलिए, तो I = दिया गया है कितना, sin 2x डिवाइडेड बाई a प्लस cos x का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसको ये जो नीचे दिया गया है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे जी, इसको यहाँ मान लेंगे लेट t = a प्लस b cos x। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा dt बाई dx। a का डिफ्रेंशिएशन 0 और यहाँ b कांस्टेंट है, जस का तस रहेगा, और cos का माइनस में sin x होता है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा जी, तो यहाँ से हम लोग dx निकाल लेंगे। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी dt बाई माइनस b sin x, ठीक है। आइए अब यहाँ ध्यान देंगे क्या, ये जो sin 2x लिखा गया है इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और डिवाइडेड बाय ये जो दिया गया इसके बदले हम लोग क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और यहाँ dx बराबर क्या है जी, तो कहिएगा कि dt बाई माइनस b sin x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस sin x से एगो साइन ये कट जाएगा। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट आपको मिला, तो ये माइनस b और 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाई यहाँ हम लोग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बच गया जी, तो cos x बाई टी स्क्वायर dt। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं cos x है, इसका जो दिया गया है ये x के टर्म में है, और अभी तक जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लाए हैं वो t के टर्म में 2 गो है, तो ये तो एक नाइंसाफ़ी हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये cos x को t के टर्म में ही लाएंगे। तो cos x को t के टर्म में लाना है, इसका मतलब यहाँ से हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चेंज करिए, cos x को अगर यही रखे तो यहाँ से a चलाएगा, तो आप कहिएगा क्या कि t माइनस a, और नीचे में आ जाएगा क्या b बराबर क्या लिखेंगे, तो कहिएगा कि cos x है, यानी I = -2 बाई b, ठीक है। cos x बराबर क्या लिखेंगे, t माइनस a डिवाइडेड बाई b, और अभी ऑलरेडी हम लोग क्या निकाल के रखे हैं जी, तो t स्क्वायर dt, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए b भी अभी कांस्टेंट ही है, तो हम लोग b को बाहर निकाल लेते हैं, -2 b का स्क्वायर t माइनस a डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर dt। अब क्या कर लेंगे जी, इसको अलग अलग हम लोग सेपरेट कर लेंगे। I = कितना आ जाएगा, अगर यहाँ कांस्टेंट को लिखते चलते हैं, यहाँ -2 b स्क्वायर
सेपरेट करेंगे तो टी बाई कितना मिलेगा, टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी। फिर यही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2a बाई बी स्क्वायर। ये देखिए इससे हम लोग क्या कर ले, जैसे इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा जी, तो डी टी बाई यहाँ बच जाएगा टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर सेपरेट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ a माइनस ए बाई टी स्क्वायर हुआ, तो माइनस ए को हम बाहर निकालें तो ये प्लस 2a हो गया बाई बी स्क्वायर, और यहाँ नीचे में क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कर लिए। अब इसको आप आराम से डिफरेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो माइनस 2 बाई बी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, एक कटने के बाद 1 बाई टी डी टी प्लस 2a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और टी को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 पावर में आ जाएगा इतना। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, -2b स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा log mod t प्लस यहाँ 2a बाई बी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन एक इसमें जोड़ेंगे तो t -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी। अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि t बराबर हमने माना क्या था जी, तो a प्लस बी कॉस एक्स माने हैं। आप यहाँ t बराबर a प्लस बी कॉस एक्स लिख दीजिए, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को समझ गए होंगे। चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 83, 84, 85, ठीक है, तो ये आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट अंडर ई एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, ये दिया गया है। अगर आपको दिया गया है रूट अंडर ई एक्स माइनस 1 डी एक्स है, तो इसके लिए क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले हमको मानना है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम लोग मानेंगे लेट टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है, ई एक्स माइनस 1, यानी कुल मिला के कहें कि पूरा रूट अंडर के साथ में, यानी रूट अंडर ई एक्स माइनस 1 इक्वल टू हम मानेंगे क्या, टी मानेंगे। तो इसको एक स्टेप कम हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए टी स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा। तो हम लोग डी एक्स हमको चाहिए, तो डी एक्स इधर लेके चले आइए, तो 2t डी टी यही रहेगा, और यहाँ आएगा डी एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा जी, तो ई एक्स, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ रख लेते हैं, आई इक्वल टू इतना बराबर क्या रख सकते हैं जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर रूट अंडर बोले तो ये क्या हो जाएगा टी, और डी एक्स बराबर कुल इतना मिल गया 2t डी टी, अब बाई कितना ई एक्स मिल गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ रख लिया। अब ई एक्स बराबर क्या है, तो ई एक्स बराबर इसको इधर लेके चले आते हैं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ टी का स्क्वायर, दो तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, यहाँ कितना मिल जाएगा जी, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर और +1 डी टी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा टर्म आपको समझने की बात है, क्या कि एक हम आपको शुरुआत में एक्सरसाइज जो हम फर्स्ट आपको 12 बता ही रहे थे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 1 में उसी में हम बताए हैं कि कभी भी न्यूमिनेटर यानी इसके अंश का मान, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर हो, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले का डिग्री बराबर या बड़ा हो, ऊपर वाले का डिग्री अगर नीचे वाले के डिग्री से बराबर हो या बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप क्या करिएगा, इसको साइड में डिवाइड कर लीजिए, या आप कहीं भी डिवाइड करके आप यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड करके ऐसे जानते भी हैं, टी स्क्वायर को डिवाइड कर लीजिए टी स्क्वायर +1 से, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड आना चाहिए। वैसे ये तो है आसान का बात,
इसमें आप प्लस माइनस करके एक इक्वेशन आप लान के इसमें कुछ जोड़ के कुछ घटा के आप बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको उतना आप समझ नहीं पाइएगा कि हम इसमें करें तो क्या करें, कितना जोड़े और कितना घटाएं। तो इसके लिए हर चीज़ के लिए आप क्या करिए कि एक मेथड अपनाइए, ठीक है। एक मेथड क्या कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर मतलब अंश का डिग्री हर के डिग्री से अगर बराबर हो या बड़ा हो तो हम लोग उस सिचुएशन में हर बार डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर लिए तो ये 1 टाइम्स कटेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस काट लीजिए तो -1 बचा, यानी कह सकते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी आप इतना बराबर लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना गुने इतना प्लस ये। यानी हम लोग क्या कर ले सकते हैं जी, आई इक्वल टू यहाँ 2 दिया गया है, टी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 और -1। यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना है, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में मतलब इसको मल्टीप्लाई किए 1 से तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और -1 डिवाइडेड बाई जो दिया गया है नीचे में उसको लिख दीजिए, ठीक है। देख लीजिए टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू 2 तो यही रहेगा, इसको सेपरेट कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2 और 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब यहाँ देखिएगा ये तो कट जाएगा जी, आई इक्वल टू 2 1 डी टी -2 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब यहाँ देखिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 यहाँ हो जाएगा आपका टी -2, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, तो कहिएगा कि tan इनवर्स x का, यानी x के जगह क्या है तो t है, तो हम क्या रखेंगे t अब प्लस c। अब ध्यान देने की बात क्या है कि t बराबर आप क्या रखे हैं, t बराबर यहाँ पर दिया गया है, अगर t बराबर देखें तो रूट अंडर ex -1 है, तो वहाँ पुट कर लीजिए i इक्वल टू 2 रूट अंडर ex -1 -2 tan इनवर्स रूट अंडर ex -1 आप प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ ऐसे चीज़ कभी कभी होता है कि बोर्ड पर बताते बताते ऐसा होता है दिमाग से निकल जाता है, या कुछ मिस होके उसमें कुछ गलत लिखा जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसा हो तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए तो इसको नोट कर लिए होंगे, आइए ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग 90 तक क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत अगर हो रहा होगा किसी मान लीजिए कि फार्मूला के लेके, तो आप उसको पीछे में जो फार्मूला जो लिखवाया गया है तो वो फार्मूला एक बार ज़रूर आप देखिए। बिना फार्मूला का इंटीग्रेशन आप सोच भी नहीं सकते हैं, और ज़्यादातर इसमें ट्रिगो का फार्मूला बेसिक जो होता है वो यूज होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो अभी स्टूडेंट अगर ट्रिगो में जिनको दिक्कत हो रहा है तो हम ट्रिगो के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है केवल ये 12th के लिए चल रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि 12th के साथ साथ 11th का भी हम लोग का वीडियो शूट होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा और क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। एक क्वेश्चन देखिएगा 91 नंबर, क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। दिया गया है i इक्वल टू डी एक्स माइनस रूट अंडर एक्स, ये है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x माइनस ही है, हाँ x माइनस रूट अंडर एक्स डी एक्स है। अब क्या कर सकते हैं जी इसके लिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पर दिमाग लगा के करना क्या है कि इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आप कहिएगा कि सर कैसा ऐसा सोचेंगे कि इसको कॉमन लेना है या डायरेक्टली रूट को मान के बना लेना है,
ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो प्रैक्टिस के बाद ही होता है, ठीक है। आप एक बार एक बैकअप सोचिएगा कि मन में ये बात आ जाए, 2 4 5 10 क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो वो धीरे धीरे आपको इतना डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक बार सोचिएगा और आ ही जाएगा। आइए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर देखा जाए तो दोनों में से रूट अंडर एक्स कॉमन ले लिया जा सकता है। तो रूट अंडर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो रूट अंडर एक्स, यहाँ क्या बच जाएगा जी, तो 1। अब आप सोचिए, जैसे इस रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कहिएगा कि एक्स मिलेगा, ठीक है। और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स, यानी सेम टू सेम यही बात रह गया, ठीक है। अब क्या करिए कि इसमें से एक को मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट t इक्वल टू रूट अंडर एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो हो जाएगा dt बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना, तो 2 रूट अंडर एक्स। तो dx बराबर क्या मिलेगा जी, तो कहिएगा 2 रूट अंडर एक्स इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम लोग आके इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। तो dx बाई रूट अंडर एक्स, ये तो कट जाएगा, ठीक है, -1, ये dx तो होगा नहीं, कितना लिखेंगे, 2 रूट अंडर एक्स इंटू डी टी। तो ये कट गया, इससे क्या बच गया जी, तो 2 बाई टी माइनस 1 डी टी। अब यहाँ लिख देंगे कितना, कॉमन ले लेंगे 2 को, तो डी टी बाई टी माइनस 1। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हम बताए हैं, ठीक है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे, कहें क्या है कि अगर कभी भी अगर इस टाइप का हो, क्या जी, कि यदि कभी भी इंटीग्रेशन इस टाइप का हो कि अगर ऊपर में इसका डिफ्रेंशिएशन और नीचे में उसका फंक्शन अगर कभी दिया जाए तो इसका डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं लॉग मॉड, ठीक है। इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लॉग मॉड क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लिखते हैं। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, तो लॉग मॉड t माइनस 1 प्लस सी। अब t बराबर जो माने हैं यहाँ पुट कर लीजिए, आपका वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, टन 98 नंबर में ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा आपको फ्रैक्शनल नंबर मिल जाए तो करना क्या है कि जो फ्रैक्शनल नंबर के जो नीचे इसके डिवाइड में होगा उसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का अगर एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे तो कहिएगा कि 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो आपको मानना क्या है, लेट यहाँ t टू द पावर 6 इक्वल टू एक्स मान लीजिएगा, यानी x के जगह क्या रखना होगा, t के पावर 6। ये क्यों रखे 6, क्योंकि 6 जो होगा 1/2 से भी कटेगा और 1/3 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मान लिया जाता है। आइए तो इसको रखते हैं, और इससे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 65 और यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना, 1। तो डी एक्स बराबर निकाल लीजिएगा 65 डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब इसमें आके हम लोग पुट कर लेंगे, यानी 65 डी टी, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या लिखेंगे जी, नीचे में देखिएगा यहाँ x है, तो x के जगह क्या हमको पुट करना है, t के पावर 6। तो लिखेंगे क्या, यहाँ t टू द पावर 6 और इसके पावर में है क्या, 1/2। 1/2 अपने जगह पर है, लेकिन x के जगह हम लोग पुट करेंगे क्या, 6 के पावर t के पावर 6 प्लस यहाँ भी t के पावर 6, इसके पावर में कितना है, 1/3। अब इसे आप काट लेंगे, 3 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो हम लिख सकते हैं 65 डिवाइडेड बाई t टू द पावर 3 प्लस t के पावर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा dt। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए, t टू द पावर 5,
इसमें भी कुछ कॉमन होने लायक है जी, तो कहेंगे कि टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो टी प्लस 1 बचेगा और ये हो जाएगा dt। अब इससे काट लेंगे तो कितना बार में, ये 3 टाइम्स कटेगा, ऊपर में 5 नीचे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3, तो 6t3 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 dt। फिर वही बात आ गया आपका क्या कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे नीचे वाले टर्म से, ठीक है। तो आइए इसको डिवाइड कर लेंगे। वैसे जनरली आप मन में ये सोच रहे होंगे कि जैसे किताब में बनाया हुआ है कि जब भी आपको हिंट दिया जाएगा तो किताब अपने हिसाब से सोचेगा और वो डायरेक्टली कहीं से उठा के वैल्यू को यहाँ पुट कर देगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। तो इसके लिए आप मैनुअल तरीके से आप जाइए, यानी इसको डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे जी, तो t3 है, इसको डिवाइड करना है t प्लस 1 से, तो ये t 2 टाइम्स लगेगा तो t³ प्लस t स्क्वायर मिलेगा, घटा लीजिएगा तो ये कट जाएगा, माइनस t स्क्वायर बचेगा। अभी टी स्क्वायर को काटना है तो माइनस टी लगेंगे टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस टी स्क्वायर और यहाँ माइनस टी हो जाएगा। अब ये प्लस ये कट जाएगा तो बच गया कितना टी। अब टी बच गया है तो इसको प्लस 1 टाइम्स लेंगे तो कितना हो जाएगा टी और प्लस 1, यानी माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, यानी क्या बच गया जी -1। यानी कह सकते हैं भाजक गुने भागफल, ठीक है, आप प्लस में क्या शेष। तो अगर हमको लिखना है किसको, TQ को लिखना है तो हम लिख सकते हैं क्या कि t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, ठीक है, इंटू और माइनस में कितना है जी, ये इसका रिमाइंडर -1, नीचे में हम लोग का क्या दिया है t प्लस 1। ये बात समझ रहे होंगे आप, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताएं कि अगर डिग्री कहने का मतलब t का पावर 3 है और नीचे t के पावर कितना 1 है, तो ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड करने का प्रोसेस है जो 9वां 10वां क्लास में आप पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता है तो आप पहले डिवाइड करके एक बार 2 बार आप क्वेश्चन को पहले चेक कर लीजिए कि कहाँ कमी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन में ऐसे 10-15 क्वेश्चन है कि जहाँ आपको डिवाइड करने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे। अब इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 6t प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस 1, ठीक है, और यहाँ t प्लस 1 dt माइनस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाहर इसमें, तो 1 बाई टी प्लस 1 dt। अब ये कट जाएगा, यहाँ क्या मिल गया 6, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, TQ/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन तो टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस इसका इंटीग्रेशन t माइनस। अब ध्यान देने की बात क्या है कि एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, अभी जस्ट यहाँ लिखा हुआ है, अभी हम लिखे हैं कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिखे, यानी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड ये नीचे जो फंक्शन होगा आप प्लस c, यानी आपका यही इंटीग्रेशन का आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, कभी कभी ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आवाज़ चला जाता है, ठीक है। तो हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ टेक्निकल में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगले जो पिछले वीडियो हम जो बनाए हैं उसमें एक जगह मिस्टेक है और वो आवाज़ साउंड उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा आपको कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताइएगा, अगर दिक्कत होगा तो हम फिर से उसको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, ये होंगे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 13A का जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, इम्पोर्टेंट वो हम लगभग अपने समझ से हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग देखेंगे 13B का, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ज़रूर फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है। धन्यवाद।